हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 का फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं फाउंडेशन बैच का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये चैप्टर बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर भारी लगता है, बस ये चैप्टर भारी नहीं है। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग बेसिक चीज़ों के ऊपर ही बातचीत करेंगे। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। और बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो कि क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा ही नहीं होता है, उसको थोड़ा भी आ नहीं रहा होता है, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने में। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है देन मैं आपको क्लास 9th में जो चीज़ पढ़ना था सब यहाँ पे रिवीजन करवाऊँगा। जो चीज़ मैं पिछले साल पढ़ाया था मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा दूँगा। कोशिश करूँगा शॉर्ट में पढ़ाने का, क्योंकि आप क्लास 9th वाला तो अब जाके पढ़ नहीं सकते हो। देखो ये सब मैं पिछले साल पढ़ाया था क्लास 9th वालों का। आपको बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी में मैं आपको हर चीज़ आज सिखा दूंगा। आज मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ कॉपी। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में हो सकता है बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ भी पता ना हो, तो मैं आपको ये सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोटॉन का कैसे होता है, न्यूट्रॉन का कैसे होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आज आपको पढ़ा दूंगा, समझ गए। वैलेंसी निकालना भी सिखाऊंगा, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक भी मैं आज आपको सिखाऊंगा, समझ गए। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th वाला रिवीजन नहीं करेंगे देन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन अब से आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना, इस चीज़ का प्रॉमिस ज़रूर कीजिएगा कि अब से मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ूँगा, ठीक है। कॉपी में सबसे पहले आप यही लिखिए कि इस साल से मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करूँगा। हो सकता है कि आपने 4-5 महीना टाइम बर्बाद कर लिया हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 4 महीना पूरा आप बर्बाद कर लिए हो। फिर भी अगर आप अभी से भी पढ़ोगे देन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। चैप्टर बहुत ईजी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। चैप्टर का नाम वगैरह डाल लिए होइएगा। जो लोग ये क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ लिखना चाहते हैं, जब मैं रब करता रहूँगा उससे पहले लिख लीजिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बैक में जाके लिख सकते हैं। और नोट्स सभी लोगों को साथ साथ बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दिया था, ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर इनकेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं रहेगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा डाल देने का। सबसे पहले चैप्टर का नाम कॉपी में डालिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कोई भी दो केमिकल या दो से ज़्यादा केमिकल आपस में जब कंबाइन कर जाता है और तीसरा कोई भी चीज़ बना देता है, वही केमिकल रिएक्शन है। क्या मैं बोला फिर से समझो। जैसे देखो, एक हो गया आपका हाइड्रोजन, एक हो गया आपका ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइन किया, क्या बनाएगा, H2O, हो गया केमिकल रिएक्शन, समझ गए। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे एक और देख लो भाई, H2
प्लस Cl2 क्या बनेगा? HCl। हो गया केमिकल रिएक्शन। देखो एक केमिकल दूसरा केमिकल दोनों कंबाइन किया, एक नया केमिकल बना दिया, बस यही है केमिकल रिएक्शन। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, और भी लिख दूं क्या? चलिए और भी लिखता हूँ। जैसे हो गया आपका सोडियम प्लस H2O, दोनों को आपस में हम लोग कंबाइन करवा दिए, क्या कंपाउंड बनेगा? NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझ गए? और ये होगा कैसे, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, गैस के लिए ना, गैस के लिए हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और गैस के लिए हमेशा ऊपर की तरफ एरो यूज किया जाता है, ऐसे गैस के बगल में मैं स्लैश डाल के एरो लिख दिया, इसका मतलब है ऊपर की तरफ जा रहा है गैस। समझ गया? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जो लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन में राइट की तरफ है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। समझ गए? इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट दिख रहा होगा क्योंकि लेफ्ट में है, और राइट में आपका वाटर प्रोडक्ट है। H2O क्या है? वाटर प्रोडक्ट है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। ये सब आपको पता होगा, नहीं पता है बता देता हूँ। समझ गए? HCl क्या होता है? सभी लोगों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए? हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग कंबाइन करवाए तो एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम है HCl। इसमें रिएक्टेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और कंपाउंड क्या हुआ? जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ? HCl। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर सब्सटेंस, डेफिनेशन लिखता हूँ, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। देखो भाई, रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग RXN डॉट लिखेंगे, ठीक है। RXN डॉट, RXN डॉट का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। ये सब मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा भी ना हो। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर सब्सटेंस, इन विच वन या मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस। यहाँ पे एक सब्सटेंस भी हो सकता है, समझ गए, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे देखो एक से ज़्यादा है, इन विच वन या मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, या रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं। रिएक्ट, ये आपस में क्या कर रहा है बताइए? रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। और क्या बना दे रहा है? नया सब्सटेंस। टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखो नया सब्सटेंस बना रहा है, नया सब्सटेंस, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यही है केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर सब्सटेंस या रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। समझ गए? न्यू सब्सटेंस क्या है? प्रोडक्ट है। समझ गए? न्यू सब्सटेंस क्या है? प्रोडक्ट है विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब आप समझने का कोशिश करो। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसका मतलब समझो, ये जो यहाँ पर कंपाउंड बना वाटर, इसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से थोड़ा भी मैच नहीं करेगा। वाटर जो प्रोडक्ट बना इसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मैच ही नहीं करेगा। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन या मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जैसे यहाँ दो सब्सटेंस है, या रिएक्टेंट, इसको हम लोग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना दे रहा है जो कि क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है।
विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी इस दोनों से अलग होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी कुछ और होता है और HCl का प्रॉपर्टी कुछ और होता है, समझ गए। सोडियम का प्रॉपर्टी कुछ और होता है, वाटर का प्रॉपर्टी कुछ और होता है और NaOH का प्रॉपर्टी कुछ और होता है। बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, कोई इसमें कंपैरिजन ही नहीं है, समझ गए। ये जो केमिकल रिएक्शन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हो रहा है, ठीक है, ये वाला ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ हमेशा चल रहा होता है। जैसे देखो खाना का जो डाइजेशन हो रहा होता है वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का जो डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन क्या होता है सभी लोगों को पता है। डाइजेशन मतलब होता है खाना को तोड़ना, खाना को तोड़ना, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन मतलब क्या होता है बता, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अरे डाइजेशन कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है डाइजेशन में। डाइजेशन मतलब होता है खाना को तोड़ देना, समझ गए। जैसे मान लीजिए आप रोटी खा लिए, ब्रेड खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, तो उसको तोड़ के छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वही डाइजेशन है, समझ गए। तो डाइजेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। लोहा में देखते होंगे आपकी जंक लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंक लगना। और भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सभी लोगों को पता है, थोड़ा सा बताता हूँ, नहीं पता है तो। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है लाइट के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, समझ गए, क्लियर है, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। दिख रहा है सभी लोगों को, हाँ दिख रहा है काफ़ी अच्छे से। मार्कर थोड़ा मोटा चल रहा है, रुक जाइए उपाय कर देता हूँ, 1 मिनट छापते रहिए। चलिए हो गया, चेंज कर दिया इंक, समझ गए, छाप लिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल बता दूं क्या, चलिए और भी बताता हूँ। ऊपर से रब करता हूँ धीरे धीरे करके। समझ में आ गया। जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। लेक्चर नंबर 1 है। और भी रिएक्शन देख लीजिए, जैसे केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है सभी लोगों को पता है, नहीं पता है, चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते आप रोटी का पीस खाए, रोटी खाए, ब्रेड खाए, केक खाए, आइसक्रीम खाए, तो क्या होगा, जब खाए तो खाना कहाँ जाएगा बताइए, इसोफेगस के थ्रू पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होगा, खाना का तोड़फोड़ पूरे रास्ते में चलता रहेगा। कहाँ कहाँ चलेगा उसके बारे में मैं आपको डाइजेशन चैप्टर में पढ़ाऊँगा, लाइफ प्रोसेसेस में। तो मैं आपको उसमें बताऊँगा कि खाना कैसे कैसे टूटता है। सबसे पहले खाना कहाँ टूटेगा बताइए, माउथ में, फिर कहाँ, स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, ठीक है। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आप कमेंट में बता सकते हैं माउथ में क्या चीज़ का डाइजेशन होता है, ठीक है, बताना है सही आंसर। बहुत टाइम बीत चुका है, आपको पता होना चाहिए, ये सब नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, वहाँ पे
खाना कहाँ पहुंचा बताइए, स्टमक में। स्टमक से कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होगा, खाना को पूरे तरीके से तोड़ दिया जाएगा और खाना जब अच्छे तरीके से टूट जाएगा तब वो खाना चला जाता है ब्लड में। कहाँ जाता है, ब्लड में। और ब्लड क्या करता है, उस खाना को लेके सेल तक पहुंचा देता है। ब्लड क्या करता है, खाना को लेके सेल तक पहुंचाता है और सेल क्या करता है, उस खाना को फिर से अपने अंदर तोड़ के और एनर्जी निकलवाता है। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है पता लग गया, क्या होता है, सेल के अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन, वही रेस्पिरेशन है। समझ गए, सेल के अंदर खाना का टूटना, उससे एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा बताइए, एनर्जी निकलेगा। किस फॉर्म में एनर्जी निकलता है सभी लोगों को पता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में, ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए और भी इसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, तेल का जलना, ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। समझ गए, चलिए थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में। सभी लोगों को पहले ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ठीक है। ये सब भी 9th में ही पढ़ना था, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, पूरा मैं रिकैप करवा दूंगा, ठीक है। हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में हमेशा चेंजेज हो रहा होता है। सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज हो ही रहा होता है। और ये जो चेंजेज होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। हमारे चारों तरफ हमेशा परिवर्तन हो ही रहा होता है। चेंजेज जो 2 तरीके का है, वो पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। आखिर फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? ऐसा चेंज जो इजीली रिवर्स हो जाए वो फिजिकल चेंज है। क्या है बताइए? फिजिकल चेंज। समझ गया? इजीली रिवर्स हो जाए। जैसे देखिए आप, जैसे मान लेते हैं आपको क्या दिया गया बताइए, मान लेते हैं आपको दिया गया सॉलिड चीज़, सॉलिड आइस दिया गया। क्या दिया गया बताइए? सॉलिड आइस दिया गया, ठीक है। आइस कैसा होता है? सॉलिड होता है। आइस को आप क्या किए बताइए? आइस को आप क्या किए? आइस को क्या किए? आइस को क्या किए? मेल्ट करवा दिए, पिघलवा दिए। समझ गए? तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, जो कि क्या है? वाटर है। समझ गया? फिर से क्या होगा बताइए? ये जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पानी जो गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर। समझ गए? ये किसका एग्जाम्पल चल रहा है? पानी का, वाटर का एग्जाम्पल चल रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोगों को पता है? H2O। अब आप इधर ध्यान से देखिए, आइस पानी का एक फॉर्म है, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर वाटर से उसको वाटर वेपर बना दिए, ठीक है। क्या वाटर वेपर को फिर से लिक्विड बनाया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, ठीक है, इसको फिर से बनाया जा सकता है। तो एक बार हम लोग एरो ऐसे लगाए हैं, ऐसे लगाए हैं, तो एक बार एरो ऐसे भी लगा देते हैं। लेकिन अब बार बार आप ऐसे ऐसे क्यों दिखाओगे? उससे अच्छा है नीचे से थोड़ा रब कर दीजिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे, ठीक है। इस साइन का मतलब क्या क्या पता लगा आपको? कि सॉलिड जो है आइस, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड गैस में, और फिर गैस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, और वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में। समझ गया? लिक्विड वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि सॉलिड है। मतलब ये साइन क्या है? ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन जा किधर रहा है। समझ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? तो जो मेल्टिंग है वो भी क्या है बताइए? फिजिकल चेंज। समझ गया? और भी एग्जांपल है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। मैं देता हूँ क्वेश्चन, बताइए।
मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज बताइए? फिजिकल चेंज। वैक्स मतलब मोम का पिघलना, फिजिकल चेंज है। पानी का फ्रीज होना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर कौन सा चेंज बताइए? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगेन फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है? जवाब क्या चीज़ देना है वो समझिए। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है? डिफाइन इवेपोरेशन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? देखता हूँ कितना 9th में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, बता दूंगा, ठीक है? हालांकि वो काम का नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, समझ गया? चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज के बारे में, समझ गया? फिजिकल चेंज देख लिए, ऐसा चेंज जिसको इजीली रिवर्स ना किया जा सके, केमिकल चेंज, इसको इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक बार हो गया मतलब हो गया। जैसे मान लेते हैं दूध से दही बन गया, तो ऐसा नहीं है कि आप माथा फोड़ के मर जाएंगे फिर दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है? मान लेते हैं एक बार आप दूध से दही बना दिए, आप कुछ भी कर लीजिए, दही से फिर से दूध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो केमिकल चेंज है, समझ गए? मिल्क टू कर्ड कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज, समझ गए? एक बार लोहा में जंग लग गया तो लोहा खत्म हो गया, अब आप माथा पीट के मर जाओगे, वो जो जंग लगा हुआ लोहा है वो फिर से वापस नहीं आएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा चेंज? केमिकल चेंज, समझ गए? एक बार अगर आप रोटी खा लिए और वो रोटी का ब्रेकडाउन हो गया, अब आप माथा पीट के रह जाओगे, क्या वो फिर से रोटी बन पाएगा? नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा चेंज बता? केमिकल चेंज, समझ गए? ये भी बता, इवेपोरेशन कौन सा चेंज? कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज, समझ गया? लिख लीजिए, लेकिन सबको डेफिनेशन बताना है भाई इवेपोरेशन का, समझ गया? तो इवेपोरेशन कौन सा चेंज बताइए? फिजिकल चेंज। क्लियर? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या उसको पहचानने का कुछ तरीका है? हाँ, बहुत सारा तरीका है केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचाना कैसे जाए, तो बहुत सारा तरीका, उस तरीका से आप केमिकल रिएक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में बनेगा, लिक्विड गैस में हो जाएगा, और भी हो सकता है स्टेट चेंज, तो उससे आप ये कह पाएंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, समझ गया? तो क्या होगा बताइए? चेंज इन स्टेट, समझ गया? और भी बहुत सारा है, किसी किसी बुक में इस सब का एग्जाम्पल भर भर के दिया होता है, समझ गया? तो वो सब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं। एनसीईआरटी में भर भर के दिया ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं, समझ गया? ठीक है, और भी चीज़ होता है, और भी तरीका है जिससे आप ये बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे जब रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर, समझ गए? और भी चीज़ है, गैस इवॉल्व होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है? और भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे, केमिकल रिएक्शन जब दो केमिकल कंबाइन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट जनरेट होने लगता है, तो क्या होगा बताइए? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, समझ गए?
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड चीज़ बन जाता है। जब दो केमिकल को मिला सॉलिड चीज़ बन गया। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समझ गए? तो क्या होगा बताइए? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है बताइए? जो सॉलिड चीज़ फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में मैं कहाँ पढ़ाऊँगा बताइए? आपको कहाँ पढ़ना है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, जो कि कितने लेक्चर बाद आएगा? आई गेस 2-3 लेक्चर बाद आएगा, समझ गए? क्लियर है? क्या सर एक बात बताइए, कोई ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर दिखता है? हाँ, इसका आंसर भी सही है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कलर भी चेंज हो जाए, हीट भी इवॉल्व हो जाए, टेम्परेचर भी बढ़ जाए, स्टेट भी चेंज हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ गया? तो कुछ रिएक्शन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गया? सम रिएक्शन शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप जिंक का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, Zn से क्या होता है? जिंक। HCl क्या होता है बताइए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस दोनों का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? ZnCl2। क्या बनेगा बताइए? ZnCl2। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हम लोग ऊपर की तरफ एरो लगा दिए, समझ गए? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ, गैस इवॉल्व हो गया, समझ गए? गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ बताइए? चेंज इन स्टेट तो हो गया। ये जिंक सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, मतलब लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मान लीजिए, ठीक है, और ये गैस बन गया, सॉलिड लिक्विड से गैस बन गया, समझ गया? कुछ तो समझ में आया। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें हीट भी खूब निकलता है। क्या होता है बताइए? हीट निकलता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्या होता है बताइए? टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि सम रिएक्शन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका एग्जाम्पल दिख गया होगा, समझ गया? दिख गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा क्लास 9th वाला, ये नोट्स रखा हुआ है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि जो जो मैं पढ़ाया था 9th में वो सब अभी बता दूं, ठीक है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए समझिए। जैसे आप मीथेन ले लेंगे, मीथेन।
अगर इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें वाटर भी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। समझ गए? ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वर्ड फॉर्म में। तो हम इसको वर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? वर्ड इक्वेशन। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है ना, क्योंकि वर्ड फॉर्म में लिखा, वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें आप सिंबल और फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। क्या चीज़ का यूज कीजिए? सिंबल और फॉर्मूला का, सिंबल एंड फार्मूला का यूज कर दीजिए। किसमें? वर्ड इक्वेशन में। तो जो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, इसको ना आप सिंबल और फार्मूला के साथ डाल दीजिए। कंपाउंड नहीं बोलिए, सबको बोलिए, सबको डाल दीजिए। जैसे देखिए, मीथेन का फार्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं है, यहाँ पर याद कर लीजिए। मीथेन का फार्मूला CH4। आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा, कैसे लिखा जाता मीथेन वगैरह। समझ गया? तो इसका हम लोग क्या किए? सिंबल डाल दिए, सिंबल और फार्मूला डाल दिए। ऑक्सीजन का क्या होगा बताइए? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। देखिए, सिंबल और फार्मूला डाल दिए। तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया बताइए? क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? केमिकल इक्वेशन में। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, समझ में आया? वर्ड इक्वेशन में जब हम लोग सिंबल और फॉर्मूला डाल देते हैं, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में सिंबल और फॉर्मूला डाल दिए, केमिकल इक्वेशन। समझ गए? चलिए, इसका स्टेट भी देख लीजिए। CH4 का स्टेट क्या होगा बताइए? गैस होगा। समझ गया? ठीक है। ऑक्सीजन का ये भी गैसियस है। CO2 कैसा होगा बताइए? गैसियस ही होगा। ठीक है। इस रिएक्शन में H2O भी गैसियस फॉर्म में ही निकलता है, मतलब वेपर फॉर्म में निकलता है। समझ गए? क्लियर? स्टेट ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जब काम आएगा वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया? जो आपको पढ़ना था आज 10 वाला वो मैं पढ़ा दिया। ठीक है, अब क्लास 9th वाला पढ़ाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो का मैं लेंथ देख लेता हूँ। चलिए, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगले लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th का रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना के। हो सकता है कुछ लोगों को पहला लेक्चर है तो ज़्यादा लंबा रहेगा तो देखने में प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे क्लास 9th का रिकैप वाला। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।